हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रेज ऑफ स्टडी। आज हम लूसेंट साइंस फिजिक्स के 300 प्रश्नों की सीरीज़ में एवरीडे 50 क्वेश्चंस देख रहे थे जो आपके सभी टीचिंग एग्जाम और वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 251 से लेके 300 तक के क्वेश्चंस देखेंगे। ये हमारी फिजिक्स के सीरीज़ का लास्ट वीडियो है और इसके पहले के सारे प्रश्नों की वीडियो आपको हमारे लूसेंट साइंस फिजिक्स की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, रेडिएटर। नेक्स्ट है, रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, डिक्टाफोन। नेक्स्ट है, सापेक्ष का सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, आइंस्टीन ने। नेक्स्ट है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, आर्किमिडीज ने। नेक्स्ट है, मेगा आच्छादित रातें स्वच्छ रातों की तुलना में किसके कारण से अधिक गर्म होती हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, स्थलीय विकिरण। नेक्स्ट है, ध्वनि का एक अभिलक्षण तारत्व है जो निर्भर करता है उसकी? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, आवृत्ति पर। नेक्स्ट है, अभी दर्शक की फोकस दूरी का नेत्रिका की फोकस दूरी से अनुपात किसके लिए एक से अधिक होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, दूरदर्शक के लिए। नेक्स्ट है, समांतर क्रम में जुड़े प्रत्येक आर प्रतिरोध के 3 एक समान प्रतिरोधकों का प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, R/3। नेक्स्ट है, गर्म मौसम में पंखा आराम का एहसास दिलाता है क्योंकि? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, हमारा पसीना धूर्तता से वाष्पित होता है। नेक्स्ट है, कॉस्मिक किरणें हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, आवेशित तथा अनावेशित दोनों। निम्नलिखित किरण युग्मों में से कौन सी प्रकृति में विद्युत चुंबकीय होती है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, एक्स किरणें एवं गामा किरणें। नेक्स्ट है, एक क्षण चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, बिल्कुल प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। नेक्स्ट है, एक चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध किन पर निर्भर करता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, केवल तार के पदार्थ पर, लेकिन ना तो तार की लंबाई पर और ना ही तार के अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद क्षेत्र पर। नेक्स्ट है, जब एक्स किरणें उत्पादित होती हैं तो? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, लक्ष्य का ताप स्थिर रहता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, आपेक्षित पारगम्यता एक विमा रहित राशि नहीं होती। नेक्स्ट है, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे हुए वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, वक्रता केंद्र पर समान आकार का और उल्टा तथा वास्तविक बनता है। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, अनंत। नेक्स्ट है, जल से भरे एक बीकर में एक सिक्का ऊपर उठा प्रतीत होता है, यह परिघटना किस गुण के कारण होती है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, प्रकाश का अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट है, प्रकाश की एक किरण एक पारदर्शी ग्लास प्लेट पर गिरती है जिसका एक अंश परावर्तित और एक अंश अपवर्तित हो जाता है। परावर्तित एवं अपवर्तित किरणें आपस में लंबवत होंगी। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, केवल एक आपतन कोण के लिए। नेक्स्ट है, एक सांवली त्वचा का व्यक्ति एक गोरे त्वचा के व्यक्ति की तुलना में? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, अधिक गर्मी तथा कम सर्दी अनुभव करेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूनतम ताप घोषित करता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 1 केल्विन ताप क्रम पर। नेक्स्ट है, यदि एक पिंड सरल आवर्त गति
से गतिशील हो तो वेग एवं त्वरण में कालांतर कितना होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन बी 90 डिग्री का। नेक्स्ट है, एक पिंड ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर प्रक्षेपित किया जाता है तथा यह पुनः धरातल पर गिरता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी सर्वाधिक ऊंचाई पर अधिकतम होगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से किस एक की एक समान विमा नहीं है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी घनत्व एवं विशिष्ट घनत्व की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आलेखों में से कौन सा एक समान गति निरूपित करता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी विस्थापन और समय का ग्राफ। नेक्स्ट है, सरल आवृत गति में एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही कथन है? तो पहला है, माध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम है। दूसरा है, माध्य स्थिति में स्थित ऊर्जा अधिकतम है। तीसरा है, माध्य स्थिति में त्वरण अधिकतम है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल पहला वाला सही है, अर्थात माध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम है। नेक्स्ट है, ऊष्मा के सर्वोत्तम एवं निष्कृष्टतम चालक क्रमशः क्या हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन ए चांदी एवं सीसा। नेक्स्ट है, मोटर कार में शीतलक तंत्र रेडिएटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी केवल संवहन पर। नेक्स्ट है, अत्यधिक ऊंचाई पर भोजन बनाने के लिए प्रेशर कुकर बेहतर है क्योंकि जल का क्वथनांक? इसका उत्तर है ऑप्शन बी निम्नतर वायुमंडलीय दाब के कारण कम हो जाता है। नेक्स्ट है, सौर प्रकाश में सर्वाधिक सामान्य प्रकार की विकिरण ऊर्जा जो मनुष्यों में त्वचा की धूप तम्रता का कारण होती है क्या कहलाती है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए परावैंगनी विकिरण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, निकट दृष्टि वाला व्यक्ति दूरस्थ वस्तुओं को सुस्पष्टता से देख सकता है परंतु निकटस्थ वस्तुओं को स्पष्ट से नहीं देख सकता। दूसरा है, दीर्घ दृष्टि वाला व्यक्ति दूरस्थ वस्तुओं को स्पष्टता से नहीं देख सकता। तीसरा है, जरा दूरदर्शिता वाला व्यक्ति निकटस्थ वस्तुओं को बिना संशोधक चश्मे के देख सकता है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए पहला, दूसरा और तीसरा सारे कथन सही नहीं हैं क्योंकि इसमें उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं पूछा था, तो तीनों ही गलत हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, साफ आसमान दृश्य प्रकाश के नीले तरंगदैर्घ्य के अल्प प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। दूसरा है, वायुमंडल में प्रकाश का रक्त भाग नीले प्रकाश की अपेक्षा अधिक प्रकीर्णन प्रदर्शित करता है। तीसरा है, वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा और आकाश कृष्ण दिखेगा। कृष्ण का मतलब है काला दिखेगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, केवल तीसरा वाला ही सही है, बाकी दोनों गलत हैं। नेक्स्ट है, जब किसी शेविंग ब्रश को पानी में से निकाला जाता है तब उसके बाल आपस में किस कारण चिपक जाते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट है, सरल आवृत्ति गति कर रही कण पर कार्यशील बल? इसका उत्तर है ऑप्शन सी विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है और मध्य स्थिति की ओर निर्देशित होता है। नेक्स्ट है, एक मनुष्य द्वारा भूमि पर लगाया गया दबाव सबसे अधिक कब होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी जब वह एक पैर की पदानुंगली पर खड़ा होता है। नेक्स्ट है, संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। नेक्स्ट है, श्री सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका उत्तर है ऑप्शन बी प्रकाश प्रकीर्णन। नेक्स्ट है,
किस्मोग्राफ का आविष्कार किसने किया? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, जेसी बोस। नेक्स्ट है 0 डिग्री पर पारद मरकरी यानी पारा के 760 mm कॉलम द्वारा लगने वाला दाब क्या कहलाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, एक एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट है कॉर्ड पार्टिकल है, इसका उत्तर है ऑप्शन बी, हिग्स बोसोन। नेक्स्ट है आइंस्टीन को निम्न में से किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, प्रकाश विद्युत का सिद्धांत। नेक्स्ट है किसी प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाद्य पकाए जाते हैं यह मुख्यतः निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? इसका उत्तर है, इसके विकल्प हैं, पहला है ढक्कन में स्थित छिद्र का क्षेत्रफल, दूसरा है ज्वाला का तापमान, तीसरा है ढक्कन का भार। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, तीनों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन शामिल नहीं है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, कैलाइडोस्कोप में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, पराध्वनिकी तरंग। नेक्स्ट है स्टेथोस्कोप में रोगी की दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, ध्वनि के बहु परावर्तन द्वारा। नेक्स्ट है फोकस दूरी f का एक सममित द्विध्रुवीय लेंस किसके प्रमुख अक्ष के अनुदिश और लंबवत 4 समान टुकड़ों में काट दिया जाता है? 4 टुकड़ों में से प्रत्येक की फोकस दूरी क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 2f, यानी दोगुनी हो जाती है उसकी फोकस दूरी। नेक्स्ट है प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, अनुप्रस्थ तरंगे। नेक्स्ट है 200 वोल्ट 100 वाट का एक बल्ब 110 वोल्ट स्रोत के साथ जोड़ा है, बल्ब द्वारा खपत की गई शक्ति की गणना करें। तो इसका सॉल्यूशन पूरा लगा हुआ है। विद्युत शक्ति की परिभाषा है वह दर जिस पर विद्युत ऊर्जा को ऊर्जा के अन्य रूपों में क्षय किया जाता है विद्युत शक्ति कहलाती है। अर्थात फॉर्मूला है इसका P = W/T बराबर VI बराबर I² R बराबर V²/R, जहाँ B विभव अंतर है और R प्रतिरोध और I धारा का मान है। सवाल की गणना करेंगे हम। B का मान हमें 220 वोल्ट दिया था, बल्ब शक्ति P पावर का मान दिया गया था 100 वाट और वास्तविक वोल्टेज B' बराबर 110 वोल्ट दिया था। बल्ब के प्रतिरोध की गणना निम्न रूप से की जा सकती है। फॉर्मूला होता है R = V²/P। तो V² का मान था हमारा 220 बटे 100, 220 का वर्ग करेंगे हम तो आ जाएगा 484 और डबल जीरो हो जाएगा, तो नीचे वाले 100 से वो डबल जीरो कट जाएंगे। बल्ब द्वारा खपत की गई शक्ति तो P बराबर V²/R, दूसरे B का मान था हमारा 110 अपॉन और R का मान हमने प्रतिरोध का निकाल लिया था 484। इसका भाग देंगे 11 का वर्ग कर देंगे तो आ जाएगा 121 और डबल जीरो हो जाएगी और 121 को 484 से काटेंगे तो 25 बार में कट जाएगा, यानी 25 वाट आंसर आ जाएगा। तो इसका जो विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, 25 वाट। नेक्स्ट है जब एक बस अचानक शुरू होती है तो यात्री पीछे की ओर धकेले जाने का अनुभव करता है, यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, यह न्यूटन के पहले नियम पर कार्य करता है। इसकी तीनों परिभाषाएं दी गई हैं, उनको भी देख लेते हैं हम।
न्यूटन द्वारा दिए गए तीनों नियम निम्न प्रकार है। गति का पहला नियम है, जब तक बाहरी असंतुलित बल उस पर काम नहीं करता तब तक कोई वस्तु एक सीधी रेखा के साथ या एक जैसी गति में रहती है। गति का दूसरा नियम है, संवेग के परिवर्तन की दर लागू बल के समानुपाती होती है और बल की दिशा में संवेग का परिवर्तन होता है। गति का तीसरा नियम है, प्रत्येक क्रिया बल का एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया बल होता है जो एक साथ कार्य करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लूसेंस की सारी बुक्स के सॉल्यूशंस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो डू लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।